नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना षष्ठ सोपान कारक विचार पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। किस पे विचार करेंगे? आज हम लोग कारक विचार पर चर्चा करेंगे। अगला सूत्र क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। ए नपा द्वितीया। क्या अगला सूत्र क्या है? ए नपा द्वितीया। सूत्र संख्या है 2331। 2331 यह आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपको सूत्र ध्यान देना है कि ए नपा द्वितीया यह किससे संबंधित है? तो यह द्वितीय व्यक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्वितीय व्यक्ति से संबंधित है। और यह षष्ठी व्यक्ति से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? यह षष्ठी व्यक्ति से भी संबंधित है। यह जो सूत्र है दो विभक्तियों से संबंधित होता है। यदि परीक्षा में पूछ दे कि ए नपा द्वितीया किससे संबंधित है, किस विभक्ति से संबंधित है, तो द्वितीय व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति से संबंधित है। जब हम लोग सूत्र की व्याख्या करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है इसमें। तो एनपा द्वितीया क्या कहता है? देखिए यहाँ पर जो एनपा है वह एन प्रत्यय, पा का लोप हो जाएगा, क्या बचेगा इसमें? एन बचेगा। क्या बचेगा? एन बचेगा। यह जो शब्द होता है वह तृतीया के एक वचन जैसा लगता है, जैसे रामेण, कृष्णेन, ऐसे। तो तृतीया तो होता नहीं, तृतीया एक वचन होता नहीं है, लेकिन लगता है तृतीया व्यक्ति एक वचन का है। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको देख करके कि यह तृतीया एक वचन का रूप हो सकता है। तो आपको यहाँ पर संशय नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे तो और हम लोग को अच्छी पकड़ बनेगी। कर रहे हैं कि एनप प्रत्यय, क्या दे रहे हैं? एनप प्रत्यय। एनपा का यहाँ अर्थ हो जाएगा एनप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? एनप प्रत्यय। अब एनप प्रत्यांत, जो एनप प्रत्यय है प का लोप हो जाता है, बचता है एन। कहते हैं कि एन प्रत्यांत शब्द का, जो प्रत्यय के अंत में ऐसे प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है, यह जिस शब्द से संबंधित होगा, जिस शब्द इसका संबंध होगा, वह उसमें द्वितीय या षष्ठी विभक्ति होती है। ऐसे इन प्रत्यांत शब्द का जिसके साथ संबंध होता है, जिससे संबंध होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति होती है। जिससे जिससे इसका संबंध होगा एन प्रत्यांत शब्द का, ऐसा शब्द जिसमें एन प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसा एन प्रत्यांत शब्द जिससे संबंधित होगा, जिससे संबंध रखता होगा, उसमें, उस पद में, उस शब्द में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं यहां जो दक्षिणेन शब्द आया हुआ है, जैसे दक्षिण शब्द से एन प्रत्यय लगा देंगे, क्या है? दक्षिण शब्द। दक्षिण शब्द में एन प्रत्यय लगा दीजिएगा तो बन जाएगा दक्षिणेन। क्या बन जाएगा? दक्षिणेन। उत्तर शब्द में एन प्रत्यय लगा दीजिएगा तो बन जाएगा उत्तरेण। तो यहां पर जो एन प्रत्यय लगा हुआ है, एन प्रत्यय, अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर तृतीया नहीं है। तृतीया एक वचन का यह रूप नहीं है। यह क्या है? यह एनप प्रत्यांत। क्या है? एनप प्रत्यांत, अथवा एन लगा हुआ है, अथवा क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है। इसमें एनप प्रत्यांत यह शब्द है। दक्षिणेन और उत्तरेण यह कैसा प्रत्यांत शब्द है? एनप प्रत्यांत शब्द है। यह तृतीया एक वचन का रूप नहीं है। इन दोनों शब्दों में एनप प्रत्यय लगा है। यह दोनों पद अव्यय हैं। यह दोनों पद क्या है? यह दक्षिणेन और उत्तरेण अव्यय है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप ऐसा रूप ना चला दें जैसे दक्षिणेन, दक्षिणाभ्याम, दक्षिणैः, ऐसा रूप नहीं चलेगा। ये उत्तरेण, उत्तराभ्याम, उत्तरै, ऐसे रूप नहीं चलेगा। यह अव्यय है। यह क्या है? यह दक्षिणेन और उत्तरेण, यह क्या है? अव्यय है। इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह एनप प्रत्यांत शब्द है। अब एनप, दक्षिणेन और उत्तरेण जो शब्द है, इस शब्द से जिससे संबंधित होगा, जिससे संबंध रखेगा, उसमें द्वितीय और षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अब देखिए वो कौन है? दक्षिणेन से यदि कोई शब्द संबंध रखेगा तो वो द्वितीय और षष्ठी हो जाएगी। उत्तरेण से यदि कोई संबंध रखेगा तो द्वितीय और षष्ठी हो जाएगी। उसी का उदाहरण देख रहे हैं। उदाहरण देखिए क्या है? करें कि ग्रामम
और ग्रामस्य वा दक्षिणेन। यहाँ पर दक्षिणेन लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? दक्षिणेन, गांव के दक्षिण की ओर, गांव के दक्षिण की ओर, इसका अर्थ है गांव के दक्षिण की ओर। अब यहाँ पे जो गांव के दक्षिण की ओर है, यहाँ पर जो दक्षिणेन शब्द आया हुआ है, यह एन प्रत्यांत शब्द है। इसका संबंध किसके साथ है? ग्राम के साथ है। जिसमें द्वितीया होती है, यह जिससे संबंध रखता है उसमें द्वितीया होती है। तो ये दक्षिणेन शब्द किसके साथ संबंध रख रहा है? ग्राम के साथ रख रहा है। किसके साथ रख रहा है? ग्राम के साथ रख रहा है। जब ग्राम के साथ रख रहा है तो ग्राम शब्द में द्वितीया व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ग्राम में द्वितीया व्यक्ति ग्रामम और ग्राम में षष्ठी व्यक्ति ग्रामस्य, ये दोनों पद गया तो बन जाएगा ग्रामम दक्षिणेन ग्रामस्य दक्षिणेन। इस प्रकार से आपका ये रूप बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि एनपा द्वितीया जो है यह किससे संबंधित है? यह द्वितीया व्यक्ति से संबंधित है और षष्ठी व्यक्ति से संबंधित है। अर्थात एन प्रत्यांत शब्द जिसमें से ये संबंध रखेगा वह शब्द द्वितीयांत और षष्ठी, द्वितीय व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति हो जाता है। उसी प्रकार देखिए अगला एक उदाहरण दे रहे हैं, करें तत्रागारम। क्या दे रहे हैं? तत्रागारम धनपति गृहा नुत्तरेणा स्मदीयम। अब यहां पर जो उत्तरेण शब्द आया हुआ है, क्या आया हुआ है? उत्तरेण शब्द जो आया हुआ है, इस उत्तरेण शब्द में क्या है? एन प्रत्यांत है। क्या है? एन प्रत्यांत है। इस कारण से जो धनपति गृहान शब्द है, यहाँ पे गृहान, अब इसमें क्या हो गया? गृहान में द्वितीय व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति प्राप्त हो जा रहा है। इसलिए धनपति शब्द में क्या है? द्वितीय व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से ये आपका एन जो एनपा द्वितीया है, एन प्रत्यांत शब्द जिस शब्द के साथ लगता है वह अव्यय हो जाता है। जब अव्यय हो जाएगा तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जहाँ पर एन प्रत्यांत शब्द का जिससे संबंध होगा वह षष्ठी और द्वितीय व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे ग्रामम ग्रामस्य दक्षिणेन तत्रागारम धनपति गृहान उत्तरेण स्मदीयम। यह दोनों शब्द क्या है? उत्तरेण और दक्षिणेन एन प्रत्यांत है। इसके योग में द्वितीय और षष्ठी व्यक्ति हुआ है। आइए अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायाम न ध्वनि। न ध्वनि, यह सूत्र किससे संबंधित है? यह सूत्र द्वितीय व्यक्ति और चतुर्थी व्यक्ति से संबंधित है। यह सूत्र किससे संबंधित है? यह द्वितीय व्यक्ति और चतुर्थी व्यक्ति से संबंधित है। आइए हम लोग सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कह रहा है कि जब गत्यर्थक धातुओं, क्या है? गत्यर्थक धातुओं, ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, ऐसी धातुएं जिसका अर्थ क्या है? जाना हो, जैसे या, गम, चल, ईण आदि। यह जो धातुएं गत्यर्थक हैं और इसका अर्थ क्या है? जाना है। करें का कर्म मार्ग नहीं रहता है, अर्थ जाना जैसे हो आदि का क्या है? कर्म मार्ग नहीं रहता। कर्म क्या है? वह मार्ग नहीं है। कर्म क्या है? मार्ग नहीं रहता है। क्रिया का निष्पादन से शरीर व्यापार करना पड़ता है। क्रिया के निष्पादन में शरीर से क्या करना पड़ता है? व्यापार करना है। कोई भी यदि क्रिया आप करिएगा तो क्रिया के निष्पादन में शरीर से क्या करना पड़ेगा? व्यापार करना पड़ता है। तो उस कर्म में द्वितीय चतुर्थी विभक्ति होती है। जब क्रिया के निष्पादन में शरीर से व्यापार करना पड़ता है तो उस कर्म में द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति प्राप्त होगी। उस कर्म, जिस कर्म से क्रिया के निष्पादन में शरीर से कुछ व्यापार करना पड़ता है तो उस कर्म में द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऊपर का लाइन कर रहे हैं कि जब गत्यर्थक धातु, ऐसी धातु क्या है? जो गत्यर्थक धातु जैसे जाना, उसका अर्थ क्या हो? उसका अर्थ हो जाना, जैसे या, गम, चल, ईण आदि। तो कर्म का मार्ग नहीं होता। कर्म का यदि मार्ग नहीं है तो
कोई कर्म का मार्ग नहीं है और उस कर्म का कोई मार्ग नहीं है और क्रिया के निष्पादन में शरीर से व्यापार करना पड़ता है, तो उस कर्म में द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी को देखिए उदाहरण के रूप में देते हैं, उदाहरण से हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं कि गृहम गृहाय व गच्छति, गृहम गृहाय व गच्छति। यहाँ पर जो गृह मार्ग नहीं है, यहाँ पर गृह क्या है, यह मार्ग नहीं है। आप पहले समझ लीजिए, यहाँ पर गृह क्या है, मार्ग नहीं है, एक अस्थाई रहने वाला चीज है। कह रहा है कि गृहम गृहाय व गच्छति, वो घर को जाता है। तो यहाँ पर जो गृह शब्द है वह मार्ग नहीं है। और वही बात करें, मार्ग नहीं, कर्म जो है वो मार्ग नहीं रहता है। यदि वो मार्ग नहीं रहता है तो यहाँ पे जो गृह है वो मार्ग नहीं है, वो एक अस्थाई रहने वाला चीज है। तब कहते हैं कि जब गृह मार्ग नहीं है और बल्कि स्थान है, गृह मार्ग नहीं है बल्कि क्या है, वह स्थान है। स्थान पर जाने के लिए, स्थान पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाथ पैर शरीर के अंगों को हिलाना पड़ता है। को क्या करना पड़ता है, हिलाना डुलाना पड़ता है। इसलिए द्वितीया और चतुर्थी हुई है। इसलिए क्या हुआ है, द्वितीया और चतुर्थी हुई है। तो वही बात कर रहे हैं कि जो कर्म है ऐसी धातु हो, गत्यर्थक ऐसी धातु है जिसका अर्थ जाना हो। किसकी धातु क्या हो, गत्यर्थक धातु जिसका अर्थ जाना हो। वहां बात कर रहे हैं कि या गम चल और इण, जिसका जाना अर्थ हो। तो इस उदाहरण में गच्छत क्या है, गम है जिसका अर्थ क्या है, जाना है, जिसका अर्थ जाना है। फिर कह रहे हैं कि कर्म मार्ग नहीं हो। यहाँ जो गृह शब्द आया हुआ है यह क्या है, कर्म है। यह क्या है, कर्म है। और कर्म यह जो है मार्ग नहीं है, यह मार्ग नहीं है। मार्ग होता तो शरीर को कुछ हिलाना डुलाना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो कर्म है वह मार्ग नहीं है, वह बल्कि एक स्थान है। बल्कि क्या है, वह एक स्थान है। और जब स्थान है तो स्थान के पास जाने के लिए शरीर से क्रिया निष्पादन करना पड़ेगा। जो बात हो रही है, क्रिया निष्पादन में शरीर से व्यापार करना पड़ता है। तो घर जाने के लिए शरीर से, घर जाने के लिए जो गमन क्रिया हो रही है, जो गमन क्रिया हो रही है, इस गमन क्रिया में जो शरीर है, शरीर क्रिया के निष्पादन में शरीर को हिलना डुलना पड़ रहा है, शरीर से व्यापार करना पड़ रहा है घर जाने के लिए। तो जो गच्छन क्रिया है, जो जाना क्रिया है, इससे गमन क्रिया जो गृह स्थान है, यहाँ से शरीर के माध्यम से हिलना डुलना हो रहा है, व्यापार करना पड़ रहा है। इस कारण से जो ये कर्म है, कर्म में द्वितीया विभक्ति भी हो जाएगी और कर्म में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। किससे, इससे गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थो जो है और चेष्टायाम न ध्वनि, इस सूत्र के माध्यम से जो कर्म है उस कर्म में द्वितीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति प्राप्त हो जाती है। अगला उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगला उदाहरण दे रहे हैं पंथानम गच्छति। क्या दे रहे हैं, पंथानम गच्छति। यहाँ जो अगला उदाहरण पंथानम गच्छति, यहाँ पे गत्यर्थक धातु, कौन सी धातु है, गत्यर्थक धातु है। क्या है, गम जाना है। क्या है, गम जाना है। तो गत्यर्थक धातु कर्म मार्ग तो केवल द्वितीया हो, क्योंकि वो केवल मार्ग है। क्या है, पंथ माने मार्ग। तो ये जो मार्ग, पंथान शब्द जो आया है वह क्या है, मार्ग है। क्या है, मार्ग है। तो गच्छन तो हो रहा है, गमन तो हो रहा है, लेकिन गमन में जो ये पंथ है वो क्या है, मार्ग है। और जब मार्ग है तो शरीर से कोई व्यापार करना ही नहीं पड़ेगा, शरीर से कोई व्यापार करना ही नहीं पड़ेगा। जब शरीर से, और क्योंकि सूत्र कहता है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायाम न ध्वनि, चेष्टायाम न ध्वनि, अर्थात वह जो कर्म है वो मार्ग न हो। पहला कंडीशन रखते हैं कि वह कर्म मार्ग न हो। और यहाँ पे पंथान क्या है, मार्ग है। और यहाँ पर गृह में क्या मार्ग नहीं था, स्थान था। और यहाँ पर ये जो पंथान शब्द है, ये पंथान, यह मार्ग नहीं है, यह मार्ग नहीं है। तो ये मार्ग नहीं है, क्या है, यह मार्ग है। मार्ग नहीं माने मार्ग है यह। और गमन क्रिया हो रही है, गमन क्रिया क्या रही, हो रही है, जिससे शरीर को हिलाना डुलाना कुछ नहीं पड़ रहा है, मार्ग अपने से जा रहा है। तब करें यहाँ पंथान में चतुर्थी नहीं लगी, केवल द्वितीया विभक्ति लगेगी। अगला उदाहरण दे रहे हैं
कि मनसा हरिम ब्रजति, मनसा हरिम ब्रजति। अब देखिए ब्रज धातु यहाँ पर है, क्या है, ब्रज धातु। और यहाँ पर भी करें या गम चल ईड़, यहाँ पर जो है ये जो कर्म है हरि, इस हरि यह न मार्ग है और न यह तो कोई स्थान है। तब क्या है, और वह ब्रजत मनसा, मन से क्या करें, भजन करता है, मन से क्या करता है, भजन करता है, जो शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता है। और मुहा द्वितीयात, यहाँ पर जो हरि शब्द है, यहाँ पे केवल शरीर चुपचाप बैठ करके शरीर से कोई व्यापार नहीं करना पड़ रहा है, और वो केवल क्या कर रहा है, मनन कर रहा है, जाप कर रहा है मन से, इसलिए हरि में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई, चतुर्थी नहीं होगी। किंतु चतुर्थी वहीं पर लगेगा जहाँ पर जो शब्द है, कर्म है, वह मार्ग नहीं है, वह मार्ग नहीं है। दूसरा कंडीशन रखते हैं कि जो गम धातु, गत्यर्थक धातु है, उसका अर्थ क्या हो, जाना हो, उसका अर्थ क्या हो, जाना हो, चलना हो, तभी हम वहाँ पर द्वितीय चतुर्थी करेंगे, अन्यथा हर स्थान पर क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है, करें कि दुरांतिकार्थभ्यो, दुरांतिकार्थभ्यो द्वितीया च, ये सूत्र है दुरांतिकार्थभ्यो द्वितीया च। यह सूत्र किससे संबंधित है, यह सूत्र द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। यह सूत्र किससे संबंधित है, यह सूत्र द्वितीय विभक्ति से संबंधित है, एवं तृतीय विभक्ति से संबंधित है, पंचमी से संबंधित है और सप्तमी से संबंधित है। यह सूत्र जो है 4 विभक्तियों से संबंधित है। दुरांतिकार्थभ्यो द्वितीया च, यह सूत्र कितने विभक्तियों से संबंधित है, यह 4 विभक्तियों से संबंधित है। द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी सप्तमी 4 विभक्तियों से संबंधित है यह सूत्र। अब यह क्या कहता है ये देख लेते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सूत्र है, कि यह 4 विभक्तियों से संबंध है। इसका दे रहे हैं कि दूर और अंतिक, दूर और अंतिक, दूर हो गया, अंतिक में निकट हो गया, दूर हो गया और अंतिक माने निकट, समीप। तो 2 स्थिति बन रही है, एक तो दूर की बात हो रही है और एक समीप की बात हो रही है। दूर और अंतिक तथा इनके समान अर्थ वाले और इनके समानार्थक कोई शब्द आता है जो समीप और दूर का अर्थ देता हो, तो समान अर्थ वाले शब्दों से द्वितीय, तृतीय, पंचमी, षष्ठी विभक्ति होती है। इन दोनों के युग में दूर और अंतिक, निकट, इनके अर्थ में, अर्थ समान वाले शब्द में द्वितीय, तृतीय, पंचमी और षष्ठी होती है। अब बात करते हैं क्या उदाहरण है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि ग्रामात, ग्रामस्य, दूरम, दूरेण, दूरात, दूरे, 4 विभक्ति प्राप्त हो रही है। कितनी विभक्तियां प्राप्त हो रही हैं, 4 विभक्तियां आपको यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं। बात आती है, देखिए यहाँ पर ये तो कर रहे हैं केवल किस में, दूर और अंतिक में विभक्ति करने की बात करें। कहते हैं दूर और अंतिक, निकट, इनके समान अर्थ वाले शब्द में यह दूर वाला कोई शब्द है और अंतिक और इसके समानार्थक कोई शब्द है। इस शब्द में द्वितीय, तृतीय, पंचमी और सप्तमी विभक्ति लगेगी, किंतु इससे जो संबंध रखने वाला शब्द है, इन दोनों से संबंध रखने वाला जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, वहां पर ये बता रहे हैं कि उसमें कौन सी विभक्ति होगी। कह रहे हैं कि दुरांतिकार्थभ्य षष्ट्यंतरस्याम, यह सूत्र आपको एक मिलता है कि दुरांतिकार्थे षष्ट्यंतरस्याम, इस सूत्र से दूर और अंतिक, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के युग में, ये दूर और अंतिक वाले शब्द का जब किसी के साथ योग होता है तो षष्ठी और पंचमी होती है। कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी और पंचमी। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैं यहाँ पर ये आपको सिद्धांत को हम देकर सारे बता रहे हैं कि क्या यहाँ दोनों में क्या अंतर है। एक तो सूत्र कहता है कि दुरांतिकार्थ है षष्ट्यंतरस्याम, जो दूर और अंतिक इस अव्यय शब्द के साथ जिसका संबंध होता है उसमें षष्ठी और पंचमी विभक्ति होती है, षष्ठी और पंचमी विभक्ति होती है। और यह सूत्र कहता है दुरांतिकार्थभ्यो द्वितीया च, यह कहता है कि दूर और अंतिक शब्द में जहां पर दूर और अंतिक शब्द आए वहां पर उस शब्द में, दूर और अंतिक शब्द में द्वितीय, तृतीय,
पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है। द्वितीया तृतीया पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है किसमें? दूर में और अंतिक में। किंतु यह दूर और अंतिक जिसके साथ संबंध रखेगा, यदि राम के साथ संबंध रखता है तो राम में षष्ठी और पंचमी हो जाएगी। यदि विद्यालय के साथ संबंध रखता है तो विद्यालय में षष्ठी और सप्तमी प्राप्त हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों सूत्र में अंतर है। एक केवल दूर और अंतिक शब्द में करता है और ये दुरांत कार्थ षष्ठ्यंतरस्याम, यह दूर और अंतिक के योग में, इसके साथ जिसका योग होता है उस योग में जिसके साथ होगा उसमें क्या करेगा? षष्ठी और सप्तमी करेगा। आइए उदाहरण इसमें देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण दे रहे हैं ग्रामात ग्रामस्य। देखिए यह ग्रामात ग्रामस्य इससे संबंधित है, दुरांत का अर्थ है षष्ठ्यंतरस्याम से संबंधित है ग्रामात ग्रामस्य। षष्ठी हो गई और पंचमी हो गई यहाँ पर। इसके बाद कर रहे हैं दूर, तो यहाँ दूर आ गया। अब ये दूर से द्वितीया, दूरेण तृतीया, दूरात पंचमी, दूरे सप्तमी, ये प्राप्त हो रहा है। इसमें किस सूत्र से विभक्ति होगी? इसमें जो सूत्र से विभक्ति होगी, यहाँ पर जो विभक्तियां हो रही हैं यह हो रही है दुरांत कार्तव्यो द्वितीया च से। इसमें किसमें हो रही है? दुरांत कार्तव्यो द्वितीया च से इसमें विभक्ति हो रही है। किन ग्रामात और ग्रामस्य में किस सूत्र से विभक्ति हो रही है? तो ग्रामात और ग्रामस्य में दुरांत कार्थे षष्ठ्यंतरस्याम सूत्र से यहाँ पर विभक्ति हो रही है। क्लियर हो गया कि जो दुरांत कार्तव्यो द्वितीया च सूत्र है यह दूर और अंतिक शब्द में क्या करता है? द्वितीया तृतीया पंचमी और सप्तमी करता है, किंतु उसके साथ जिसका संबंध होता है, उसका जिसके साथ संबंध होता है दूर और अंतिक का, उसमें जो विभक्ति होती है वह दुरांत का अर्थ है षष्ठ्यंतरस्याम, इस सूत्र से पंचमी और क्या होता है? पंचमी और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। अगला उदाहरण दे रहे हैं कि वनस्य वनात्, वनस्य वनस्य वनात् वा अंतिकम अंतिकेन अंतिकात अंतिके। अब यहाँ पर ऊपर दूरम का बात कर रहे थे, यहाँ पे अंतिक की बात कर रहे थे। वनस्य वनात् वा अंतिकम अंतिकेन अंतिकात और अंतिके, यह आ रहा है। तो ये अंतिकम अंतिकेन इसमें जो विभक्ति हो रही है वह दुरांत कार्तव्य सूत्र से द्वितीया से हो रही है, और यहाँ जो वनस्य वनात् में विभक्ति हो रही है वह दुरांत कार्थे षष्ठ्यंतरस्याम से हो रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे? फिर आगे दे रहे हैं गृहस्य निकटम निकटेन निकटात निकटे वा। गृहस्य, अब देखिए अब बात आती है यहाँ पे जो गृह शब्द है, गृह शब्द में यहाँ पर पंचमी क्यों नहीं हुई? अब बात आती है ना कि यहाँ पर गृह शब्द में पंचमी क्यों नहीं हुई? जैसे ऊपर पंचमी हुआ था इसी तरह यहाँ पर भी गृहात बन जाता, यहाँ पर पंचमी क्यों नहीं हुई? तो मित्रों जो यहाँ पर जो पंचमी की बात कही जा रही है, षष्ठी की बात कही जा रही है, यह दुरांत का अर्थ है षष्ठ्यंतरस्याम से बात हो रही है। तो यह केवल दूर और अंतिक के योग में षष्ठी और पंचमी होता है। यहाँ पर जो योग हो रहा है वह निकट का हो रहा है, यहाँ पर दूर और अंतिक शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर पंचमी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया? किंतु कह रहे हैं कि यहाँ पर जो निकटम निकटे निकटात निकटे बना हुआ है, यहाँ पर किस सूत्र से विभक्ति क्यों हुआ? तो यहाँ पर क्यों हुआ? तो यहाँ का कारण है यहाँ पे दुरांत कार्तव्यो द्वितीया च, ये कह रहा है कि दूर और अंतिक तथा इनके समान अर्थ वाला, इनके समान अर्थ वाले शब्दों में द्वितीया तृतीया पंचमी और सप्तमी होती है। तो यहाँ पर जो निकट शब्द है यह अंतिक का समानार्थक है। अंतिक का क्या है? समानार्थक है, समान अर्थ रखने वाला है। इस कारण से निकट क्या हो गया? अंतिक का रूप हो गया, इसी का पर्यायवाची है, समान अर्थ है। इस कारण से निकटम निकटेन इसमें दुरांत कार्तव्यो द्वितीया सूत्र से क्या हो जाएगी? विभक्तियां प्राप्त हो जा रही हैं। आगे कर रहे हैं कि दुरांत कार्तव्यो षष्ठ्यंतरस्याम, जो भी बार ऊपर हम कर रहे थे बात, अब कर रहे हैं कि सूत्र से दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी और क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। षष्ठी और पंचमी विभक्ति होती है।
इस प्रकार से यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देख लीजिएगा। इसमें से एक एक क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है शुद्धि और शुद्धि के रूप में, यदि एक बार समझ में आ जाएगा तो हमेशा पकड़ बन जाएगी। इसलिए एक दो बार वीडियो को आराम से आप देख लीजिएगा। और ऐसे को सॉल्व करने के लिए जब ऐसे क्वेश्चनों को, जैसे क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप संस्कृत सौर्यम का मॉडल पेपर आप एक बार देख लीजिए। आपके पास काफ़ी समय है, जुलाई में परीक्षा है, तब तक आप संस्कृत सौर्यम के मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। डेली सॉल्व करके ही आप पुस्तक का अध्ययन करिए। आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, और आपके लेवल के मिलेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन संस्कृत सौर्यम का जो मॉडल पेपर है 31 मॉडल पेपर, उसमें आपको मिल जाएगा। एक सॉल्व पेपर है, उसमें 30 मॉडल पेपर और एक सॉल्व पेपर है। तो जब इससे हल करिएगा तो इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, शुद्धि अशुद्धि, सब उसमें आपको मिल जाएगा। आइए व्याकरण से संबंधित जो आपके लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आप बार बार कमेंट करते हैं, उसी से संबंधित एक कारिका है संस्कृत व्याकरण प्रवेश का। आइए हम उसको देखते हैं। कारिका है कि गौणे कर्मणि दुह्यादे, गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निहिकृष्व हाम विभक्ति ही प्रथमा गेया द्वितीया च तदन्यतः। अर्थात ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बात हम कहने जा रहे हैं आपको, दुह्यादे जो बात कही जा रही, ये 12 धातुएं हैं। कितने धातुएं हैं? 12 धातुएं। और निहिकृष जो है वह धातु, ये 4 धातु है। ये कितनी है? 4 धातुएं हैं। तो 12 4 16, ये 16 कुल मिलाकर के कितनी धातुएं हो जाती हैं? 16 धातुएं हो जाती हैं। यह कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में इससे क्वेश्चन पूछता है। बहुत गलतियां होती हैं, बच्चे बहुत गलती करते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं। यदि आज इस कारिका को आप देख लीजिएगा तो गलतियां कम होंगी। रेयर केस में ही गलती कभी होगी, गलती होने की कोई संभावना नहीं बनेगी आपकी। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में, इसकी क्या भूमिका है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो कहते हैं गौणे, ये जो 12 दुह्यादि जो 12 धातुएं हैं, ये सब चर्चा हम लोग किस सूत्र में किए थे? अकथितम च से किए थे। किसमें किए थे? अकथितम च। जब हम अकथितम च की बात कर रहे थे सूत्र के, वहां पर 12 4 16 धातुओं का हम लोग वर्णन वहां पे कर रहे थे। उसका उदाहरण भी हम लोग देखे हैं। अब ये कहता क्या है, इसी पर बात करती कि 12 धातुएं कहां पे प्रयोग होती हैं, 4 धातुएं कहां पे प्रयोग होती हैं। तो देखिए, जब हम बात करेंगे यहां पर, तो द्विकर्मक धातु, अभी समझ गए थे उस समय जब अकथितम च सूत्र पढ़ा रहे थे, उस समय आपको बोले थे कि जो 12 और 4 जो धातुएं 16 धातुएं हैं वो द्विकर्मक हैं, अर्थात इसके 2 कर्म हैं। तो वही करें, द्विकर्मक धातुओं के कर्मवाच्य में क्या क्या होगा, ये इसको जानना है। जब ये अर्थात द्विकर्मक धातु, कौन सी धातु? जो 16 जो द्विकर्मक धातु हैं, इसकी क्या भूमिका होती है कर्मवाच्य में। किसमें? कर्मवाच्य में इसकी क्या भूमिका होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। करें दूह से मुस तक, दू धातु से लेकर के मुस धातु तक कुल कितने धातुओं की हम लोग चर्चा किए थे? अकथितम च में 12 धातुओं की बात किए थे। कितने धातुओं की बात कहे थे हम लोग? 12 धातुओं की बात कहे थे। अब ये जो 12 धातुएं हैं, यह करता है कि धातु के गौण कर्म, कौन सा कर्म? गौण जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। किसमें होती है? जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलेंगे तो जो 12 धातुएं हैं, दू धातु से मुस तक जो 12 धातु हैं, उसके गौण कर्म में प्रथमा होगा। उसमें क्या होगा? जो गौण कर्म है, वहां पे जब अकथितम च पढ़ा रहे थे तो आपको द्विकर्मक कर्म की बात जो करी थी, एक प्रधान कर्म एक गौण कर्म, एक प्रधान कर्म एक गौण कर्म, एक प्रधान कर्म एक गौण कर्म की बात हम लोग कर रहे थे। वही बात यहाँ कही जा रही है कि जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो जो ये दू से मुस तक 12 धातुएं हैं, इसका जो गौण कर्म होगा, क्या होगा? ये जो गौण कर्म होगा, उस गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। गौण कर्म में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगा। और जो प्रधान कर्म है,
जो प्रधान कर्म है उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। उसमें क्या होगी? उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। तो जो 12 धातुएं हैं, 12 धातुओं में जो दुह से मुस तक हैं, यह जो गौण कर्म होगा वह गौण कर्म में प्रथमा होगा। कब? जब कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य बदलेंगे तब। कर्मवाच्य बदलते समय दुह से मुस जो 12 द्विकर्मक धातुएं हैं, इसके गौण कर्म में हम प्रथमा करेंगे। गौण कर्म में क्या करेंगे? प्रथमा करेंगे। और प्रधान कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। यहां बात आ गई। फिर बात करते हैं यहां पर कि जो नि, ही, कृष, वह, ये जो 4 धातुएं हैं, यह क्या है? यह जो 4 धातुएं हैं, इन धातुओं की यदि हम बात करें तो यहां धातुओं के प्रधान कर्म, कौन सा कर्म? जो प्रधान कर्म है उस प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। किसमें? प्रधान कर्म में प्रथमा हो जाएगी। अब दोनों में अंतर देखिएगा। जहां 12 धातुएं थी उस 12 धातु में गौण कर्म में प्रथमा था, और जो 4 धातुएं प्राप्त हो रही हैं ये प्रधान कर्म में प्रथमा है। और जो जहां 12 धातुएं थी वहां प्रधान कर्म में द्वितीया था, प्रधान कर्म में द्वितीया था, और गौण कर्म में द्वितीय क्या है? यहाँ पर गौण कर्म में द्वितीया। वहां प्रधान कर्म में द्वितीया था, यहाँ गौण कर्म में द्वितीया है। यहाँ गौण, पहले में गौण में प्रथमा था, यहाँ प्रधान में प्रथमा है, गौण में द्वितीया हो गया, उल्टा हो गया। यह चला गया यहां आ गया, यह चला गया यहां आ गया। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी की बात हम करेंगे कि यह कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसका क्या उदाहरण है जिससे कि सॉल्व हो जाए। यह इसका उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं? इसका पहले कर्तृवाच्य दे रहे हैं, फिर कर्मवाच्य देंगे। कर्तृवाच्य में क्या है? गोपः धेनुम पयो दुग्धि। क्या दे रहे हैं? गोपः धेनुम पयो दुग्धि। अब ये कैसा है? अकथितम च, जब आप सूत्र देख रहे तो वहां पर आया था उदाहरण। गोपः धेनुम पयो दुग्धि। जो गोप है, दुग्धि में दुहता है। किससे? धेनु को। क्या करता है? गोपः धेनुम दुग्धि, धेनु को दुहता है, और पयः पय के लिए। तो जो धेनु यहाँ पे है वो क्या है? वह गौड़ कर्म है। धेनु क्या है? यहाँ पे दुग्धि है तो दू धातु है, तो यहाँ पर क्या है? दू धातु। जब दू धातु हो गया तो 12 धातु हो गया, 12 में आ गया, तो इसमें क्या होता है? दू धातु में गौण कर्म में प्रथमा होता है। तो यहाँ गौण कर्म क्या है? गोपा धेनु मकबयो में यहाँ पर गौण कर्म कौन है? गौण कर्म धेनु है। गौण कर्म क्या है? यहाँ पर गौण कर्म हो गया धेनु। अब प्रधान कर्म क्या हो गया? पयः। क्या हो गया? पयः प्रधान कर्म हो गया। पयः क्या हो गया? यहाँ पे प्रधान कर्म, पयः प्रधान कर्म हो गया। तो गौण कर्म में क्या होता है? द्वितीया होता है। गौण कर्म में क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब हम 12 धातुओं में बात करेंगे तो जो गौण यहाँ पे कर्म है, गौण कर्म में क्या हो जाएगा? प्रथमा हो जाएगा, तो धेनु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे द्वितीया है, गौण कर्म में यहाँ पर द्वितीया है कर्तृवाच्य में, तो कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो गौण कर्म में क्या हो जाएगा? प्रथमा, तो बन जाएगा गोप धेनु। क्या बन गया? धेनु। अब बात होती है कि प्रधान कर्म, तो यहाँ पर क्या है? पयः प्रधान कर्म है। पयः क्या है? प्रधान कर्म है, तो प्रधान कर्म द्वितीया होगा, तो यहाँ पे द्वितीया ही हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? द्वितीया हो गया। और बात आती है क्योंकि कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में क्या है? यहाँ पे जो कर्ता है वो प्रथमा है। कर्ता क्या है? प्रथमा है। तो कर्मवाच्य में जो कर्ता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तृतीया हो जाएगा। वो क्या हो गया? तृतीया हो गया। तो बन गया गोपेन धेनु पयोः दुह्याते। क्या बन गया? दुह्याते। उसी तरह अगला देखिए उदाहरण दे रहे हैं। देवाः, क्या दे रहे हैं? देवाः समुद्रम सुधाम ममंथुः। ममंथुः। यहाँ पर देखिए, अब देवाः जो है वो क्या है? यह कर्ता है। क्या है? कर्ता है। जब कर्ता हो गया बहुवचन में, तो जब कर्मवाच्य बदलेंगे तो वहां पर जो कर्ता वो बहुवचन हो, तो देवा का देवा यही क्या बन जाएगा? देवा यही बन जाएगा। देवा। इसके बाद यहाँ पे का समुद्रम ममंथु, तो यहाँ पे जो 12 धातु में आ रहा है। क्या आ रहा है? 12 धातु में ममंथु धातु आ रही है। इस कारण से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो
समुद्र है यह गौण कर्म हो जाएगा। समुद्र क्या है? गौण कर्म। और जब गौण कर्म हो जाएगा तो गौण कर्म में प्रथमा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? समुद्र में प्रथमा हो गया। और सुधाम जो शब्द है, सुधाम क्या है? प्रधान कर्म है, तो प्रधान कर्म में क्या हो गया? द्वितीय हो गया, तो द्वितीय हो गया सुधाम। तो बन गया देवैः समुद्रः सुधाम ममंथे बन गया। अब बात आती है कि चार जो धातुओं की चर्चा की जा रही थी, ये जो चार धातु है यह क्या है? इसमें कैसे हमें करना है कर्तृवाच से कर्मवाच बनाने में? तो कह रहे हैं कि नी ही कृष वह, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि शो अजाम गाम नयत हरत करसत वहत। अब यहां पर देखिए दे रहे हैं कि सो माने कर्ता हो गया, सह कर्ता क्या हो गया? सह। एक अजाम कर्म हो गया, एक ग्राम कर्म हो गया, एक अजाम कर्म हो गया और एक ग्राम कर्म हो गया। अब बात आती है कि जब कर्ता है तो कर्ता कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बदलेंगे तो कर्ता क्या हो जाएगा? तृतीया हो जाएगा। तो सह का तृतीया क्या हो जाएगा? तीन हो गया। अब ये जो चार धातुई जो कहते हैं नयत हरत कर्षत वहत, इसके क्या होता है? प्रधान जो कर्म है, प्रधान कर्म में प्रथमा हो जाएगा। किसमें? प्रधान कर्म में प्रथमा हो जाएगा और गौण कर्म में द्वितीय हो जाएगी। तो यहाँ जो प्रधान कर्म है, यहाँ पे प्रधान कर्म क्या है? यहाँ पे जो प्रधान कर्म है वह क्या है? यहाँ पे अजा है। क्या है? अजा। ग्रामम नयत, गाँव से लाता है। और गाँव क्या है? यह गाँव जो है वह अप्रधान है। ग्राम क्या है? ग्राम अप्रधान है। जब अप्रधान अर्थात गौण है, गौण में क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो इसलिए ग्रामम में क्या हो गया? द्वितीय हो गया। तो बन गया तेन अजा ग्रामम नियते हियते कृषते उह्यते वा। इस प्रकार से यह आपका जो कारिका है गौणे कर्मणे जो वाक्पदीयम का है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आपका एक क्वेश्चन लगभग कर्तृवाच से कर्मवाच बदलने में कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप इसको जरूर देख लीजिएगा। कर्तृवाच से कर्मवाच कैसे बदलेगा? हमारा संस्कृत शौर्य में जो टीजीटी पुस्तक है जिसमें साहित्य और व्याकरण दोनों है, उसमें आपको 20-25 पेज कर्मवाच्य का हमने दिया, वाच्य परिवर्तन के बारे में दिया है, उदाहरण दिया है। आप उसको देख देख करके अभ्यास करते रहिएगा तो ये मिस्टेक नहीं होगा। और इसमें भी हम वहाँ पर भी इस कारिका का वर्णन किए हुए हैं, वहाँ बताए हुए हैं। इस प्रकार से मित्रों जब आप अध्ययन करिएगा, कारक प्रकरण को एक एक अध्ययन कर लीजिएगा, तो कभी भी आपका कोई मिस्टेक क्वेश्चन नहीं होगा। और इस सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए 100% आप अभी आपके पास समय है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि यदि आप फाइट से बाहर नहीं होना चाहते हैं, आप कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप संस्कृत शौर्यम मॉडल पेपर को देखिए। मैं क्यों बार बार कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत अद्भुत पुस्तक है। जब एक बार आपके हाथ में लगेगी पुस्तक तो आप खुद कहिएगा कि सर सही आपने कहा, बहुत अद्भुत पुस्तक है। उस मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करिए। 30 मॉडल पेपर एक सॉल्व पेपर है जो गत वर्ष का परीक्षा में आया हुआ है संस्कृत मीडियम का, और 30 मॉडल पेपर है। जब आप उसको सॉल्व करिएगा तो आपका 100% आत्मविश्वास बढ़ेगा। और कैसे कारक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार से, उसमें सब हमने चर्चा किया हुआ है। धन्यवाद।